हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। तो देखो आपको पता ही है क्लास हमारी मैथ की होने वाली है अब, ठीक है। और देखो सारी क्लासें आपकी रेगुलर चल रही हैं, साइंस की और मैथ की दोनों। तो और हमें आशा है आप पढ़ते भी होंगे ठीक ठाक, ठीक है। और नहीं पढ़ते हैं तो आप स्टार्ट कर दो पढ़ना, क्योंकि आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है। और हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपका नया कोर्स है, मतलब सिलेबस हटा हुआ, जो सिलेबस हट गया है ना वो वाला कोर्स है ये, ठीक है। तो देखो हमारे 2 चैप्टर आपके पूरे हो चुके हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट था रियल नंबर, चैप्टर नंबर सेकंड था कौन सा, पॉलिनोमियल। 2 चैप्टर हमने कर लिए। बात करते हैं हमारे 3rd चैप्टर की। देखो पॉलिनोमियल हमने जो लास्ट वाला पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें सिंगल वेरिएबल थी, लेकिन क्या थी उसमें पता है आपको? उसमें देखो चर सिंगल था, लेकिन उसमें साथ में क्या था, कांस्टेंट था साथ में। कांस्टेंट के साथ में क्या थी उसमें, एकल, क्या बोलते हैं उसको, रैखिक, फिर क्या बोलते हैं द्विघात, और तीसरा क्या पढ़ा था हमने, त्रिघात समीकरण। मतलब उसमें जो वेरिएबल आए थे ना, वेरिएबल आए थे उसमें सिंगल पावर के भी थे, डबल पावर के भी थे और ट्रिपल पावर के भी थे। 3 प्रकार के हमने अपने जो इक्वेशंस थे वो देखे, पॉलिनोमियल जो भी हैं वो हमने देख लिए। और शायद आपको समझ में बखूबी आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं क्वेश्चंस बता दूंगा आपको कि इसमें समस्या है हमारे लिए। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पर जो सवाल आने वाले हैं वो 2 चर वाले आने वाले हैं। हमने वहाँ पे सिंगल चर के पढ़े थे, मतलब एक्स। देखो हमने जो लास्ट क्लासेस में उसमें क्या सिंगल चर वाले पढ़े थे, ठीक है, सिंगल वेरिएबल वाले पढ़े थे, सिंगल वेरिएबल वाले। वो किस प्रकार से, देखो जैसे मैंने बता दिया आपको 2x² - 2x + 2 इस टाइप से। तो यहाँ पे वेरिएबल एक ही तो है, x आ रहा ओनली। लेकिन अब यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं ना ये डबल है, डबल वेरिएबल। कैसे? इस प्रकार से 3y। तो यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो डबल वेरिएबल वाले पढ़ने वाले हैं सवाल, ठीक। ये पता चल गया आपको किस प्रकार के सवाल हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। और देखो इस प्रकार के वेरिएबल में देख आप क्या कर सकते हो, एक तो इससे ग्राफ बना सकते हो, और क्या कर सकते हो, एक सिंगल सॉल्व होगा नहीं, सिंगल के मान x और y में आएंगे नहीं कभी भी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा डबल वेरिएबल का, वो भी आपको इक्वेशन दी हुई होगी, और उन दोनों इक्वेशंस की सहायता से आप x और y के मान आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये तो रही आपके नॉर्मल इंट्रो वाली बात कि हमारे जो भी डबल वेरिएबल या पेयर वाले वेरिएबल वो होते क्या हैं, इक्वेशंस उनकी, ठीक। अभी हम बात करते हैं हमारे जो भी इनका जो ग्राफिकल मेथड है ना, ग्राफिकल मेथड की, क्योंकि इससे आगे हमारा एक ग्राफिकल मेथड ही है। आपका न्यू टॉपिक क्या है, ग्राफिकल मेथड, इसके अंदर आता है, डबल वेरिएबल के अंदर आता है ग्राफिकल मेथड, वो हम देखने वाले हैं। अच्छा ग्राफिकल मेथड होता क्या है, देखो मैंने आपको लास्ट जो भी आपका चैप्टर था उसमें भी मैंने बताए थे आपको कि जो भी हमारा द्विघात समीकरण है या हमारा त्रिघात समीकरण है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी या हमारी क्यूबिक इक्वेशंस भी, तो दोनों में ही मैंने आपको, मतलब तीनों में बताए थे मैंने, उसमें लीनियर का भी बताया था मैंने आपको। तो तीनों में ही मैंने बताए थे आपको किस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है, किस प्रकार से आपको ग्राफ से क्या याद करने हैं, नंबर ऑफ जीरोज याद करने हैं, वो सब मैंने आपको बता चुका हूँ। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो पेयर वाले आते हैं ना, पेयर वेरिएबल जो भी आएंगे ना उनके भी ग्राफ बनेंगे, उनको भी आप ग्राफ की सहायता से ज्ञात कर सकते हो, उनके मान x और y के मान जो भी हैं आप ग्राफ की सहायता से मान कर सकते हो। वेरिएबल कुछ भी हों, x y हो, a b हो, एटसेट्रा, जो भी वेरिएबल आए कुछ भी, ठीक है, कुछ भी वेरिएबल आए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखें ग्राफिकल मेथड हमारा क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप थोड़ा बहुत ग्राफिकल मेथड के बारे में जान लो कि अगर कुछ लाइनें होती हैं, अब वहाँ पे हमको जो रिजल्ट प्राप्त होंगे ना वो रिजल्ट किस हिसाब से होंगे वो देख लो आप पहले तो, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, इसमें मेनली आपको 3 रिजल्टों का ध्यान रखना है। ग्राफिकल मेथड में क्या रखना है आपको, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड किन के लिए, 2 वेरिएबल वालों के लिए। ये ग्राफिकल मेथड किसके लिए, 2 वेरिएबल वालों के लिए। तो ग्राफिकल मेथड में देखो आपको ध्यान क्या क्या रखना है, मैं 3 ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे,
3 ग्राफों में बताना आप किस प्रकार से हैं। देखो एक तो ग्राफ ये रहा आपका कि यहाँ पर कोई भी ग्राफ है, आपने कोई भी ग्राफ डाला, आपको पता है आपके पास में 2 इक्वेशंस होंगी, 2 वेरिएबल की आपको 2 इक्वेशंस दी हुई होंगी, ठीक है। तो दोनों में आपको, अगर दोनों में आपको 2 लाइन प्राप्त होंगी, तो जैसे एक लाइन हमको यहाँ पर प्राप्त हो रही है, एक लाइन हमको यहाँ पर प्राप्त हो रही है और दूसरी लाइन सेम हमको यहाँ पर प्राप्त हो रही है। ये 2 लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये 2 लाइन है यहाँ पे। तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इंटरसेक्ट करेंगी तो यहाँ पर आपको एक यूनिक हल प्राप्त होगा, एक हल प्राप्त होगा दोनों का। यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक हल प्राप्त होगा। इसके बाद में सेकंड एक और है, उसमें अगर कोई ग्राफ खींच दिया जाए, ग्राफ खींचने के बाद में यहाँ पर हमको कोई भी हमारी एक यहाँ पर जा रही है, ये हमको पहली इक्वेशन से प्राप्त हुई ये लाइन। अच्छा ये लाइन तो प्राप्त हो जाएगी ना आपको इक्वेशन से, मैंने बताया था आपको लीनियर पॉलिनोमियल में याद करो, मैंने बताया था कोई भी मान हो, मैंने देखो लीनियर में याद करो, लीनियर पॉलिनोमियल मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर कुछ भी मान हो, इसको y के बराबर मैंने मान के बताया था। फिर यहाँ पर क्या बताया था मैंने, x और y के मान मानो, या फिर मैंने बताया था एक डायग्राम छोटा सा बना लो, यहाँ पर x के मान रखते जाओ, y के मान प्राप्त होते जाएंगे आप लोगों को। तो इसी से ये लाइन प्राप्त होगी सिंगल। तो अभी यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर हमको डबल वेरिएबल वाले होंगे, तो इस तो सेम है, तो हमको यहाँ पर या तो x के बराबर ये पूरी इक्वेशंस कर लो, या पर आप ऐसे कर लो 7 - 3/2, या फिर आप y को करना चाहो तो ऐसे कर लो -7 - 2x/3, तो कुछ भी कर लो आप। यहाँ पर आप y की वैल्यू पुट करोगे x का रिजल्ट प्राप्त होगा, यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करोगे y का रिजल्ट प्राप्त होगा, कुछ भी प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार आपके 2 इक्वेशंस होंगी, दोनों के अलग अलग आपको मान निकालने हैं, और दोनों के अलग अलग निकालने के बाद में आप यहाँ पर जो भी ग्राफ है वो ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पर हमको एक लाइन ये रेखा प्राप्त हुई, एक लाइन प्राप्त हुई पहली इक्वेशन से, और दूसरी इक्वेशन से भी मैं बात करूँ तो आपको एक इसी के ऊपर ये रेखा है, इसी के ऊपर एक और रेखा प्राप्त हो गई आपको, मतलब उसके जो भी नंबर थे वो सेम नंबर यहाँ पे भी है, सेम है वो समीकरण हमारा। तो वो उस रेखा के ऊपर ही एक और रेखा है यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं उसको। ठीक, ये हमारी इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट, ये कोइंसिडेंट। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्या होने वाला है, थर्ड हमारा जो भी लाइन होगी हमारी क्या होगी, पैरेलल होंगी 2 लाइनें, कहीं पे भी हो, कैसी भी कंडीशन में हो, चाहे हो सकता है इस प्रकार से हो पैरेलल, लेकिन होंगी क्या, पैरेलल, हमारी समांतर 2 रेखाएं होंगी। तो इस प्रकार मतलब कितना हल प्राप्त हुआ, यहाँ पे हमको एक हल प्राप्त हुआ, सिंगल हल प्राप्त हो रहा है यहाँ पे। इसके हल कितने प्राप्त हो रहे हैं मुझे ये बता दो, इसके हल अनेक हल होंगे, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन, ये वो है, मैनी सॉल्यूशन होंगे। और इसके कोई भी हल नहीं, नो सॉल्यूशन। भाई क्यों हल नहीं होंगे इसके, दोनों लाइनें कहीं पे काट ही नहीं रही हैं आपस में, दोनों चली जा रही हैं। तो ये 3 चीज़ आपको समझ में आई। पहली, अगर कोई भी 2 रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं तो एक 1 सॉल्यूशन प्राप्त होता है हमको, 1 सॉल्यूशन प्राप्त होता है, एक हल होता है अद्वितीय हल, जिसको बोलते हैं आप हिंदी में, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। यदि 2 रेखाएं आपस में परिच्छेद करती हैं एक दूसरे को, तो वहाँ पर हमको क्या प्राप्त होता है, एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है, 1 सॉल्यूशन प्राप्त होता है, यदि 2 रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। दूसरे नंबर की बात करूँ तो अगर कोई भी 2 रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, समपाती बोलते हैं, कोइंसिडेंट, समपाती, देखो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद। अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद करती हैं इसको बोलते हैं समपाती, ठीक है। और ये एक पैरेलल है यहाँ पे, समांतर, इसका नो सॉल्यूशन। इसके मैंने अगर ये बताया मैंने, अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो एक हल, अगर समपाती हैं तो
मेनियल कैसे प्राप्त होंगे? देखो यहाँ पर पहली रेखा से कुछ मान प्राप्त होंगे, सेकंड जो भी दूसरी लाइन होगी उससे भी कुछ प्राप्त होंगे, तो दोनों के मान समान होंगे ना, दोनों के मान समान होंगे। तो इस प्रकार इसके हल कितने प्राप्त होंगे? मेनी सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। अगर बात करूँ मैं पैरेलल हो, अगर दो रेखाएं जो भी हमने ड्रॉ की हैं, हमको ग्राफ में प्राप्त हुई हैं, और वो कैसी हो? पैरेलल हो, पैरेलल समांतर हो, तो उसकी क्या सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये तीन बातें आपको समझ में आई, वन सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, तीन बातें हैं, ये समझ में आ गई? ठीक है, नहीं समझ में आई है तो वीडियो को क्या करा, थोड़ा लास्ट थोड़ा पीछे करके देख लो, ठीक है, तो समझ में आ जाएंगे आपको। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड है ओनली, ये तीन चीज़ें मेनली आपको याद करने वाली। इसके बाद में सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ग्राफ किस प्रकार बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, प्रतिचित करती हैं तो एक सॉल्यूशन प्राप्त होगा, अगर वहाँ पर एक दूसरे के संपाती हैं, कोइंसिडेंट है, तो मेनी सॉल्यूशन प्राप्त होगा, और अगर यहाँ पर पैरेलल हैं तो नो सॉल्यूशन प्राप्त होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा यहाँ पे पैरेलल में। तो ये तीनों समझ में आया आपको डायग्राम? ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट जो भी लेना है आप ले लो, ठीक है, और अगर नहीं लिया हो तो थोड़ा वीडियो पीछे कर लिया करो और ले ले करो। तो अभी हम इनको एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं, ठीक है, तीनों चीज़ों को। पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स की सहायता से आप देखोगे तीनों चीज़ें किस प्रकार से प्राप्त होती हैं, और उसके बाद में मैं आपको ये तीनों चीज़ें एक साथ में लिखा दूंगा ताकि आप उनको याद कर सको, ठीक है, टाइम पे। तो एक हमने एग्जाम्पल लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल है x - 2y = 0, और सेकंड इक्वेशन है इसकी 3x + 4y - 20 = 0। ये कोई हमको दो लाइन प्राप्त हुई, ये हमको इक्वेशन दे रखी हैं, दो इक्वेशन मैंने बताया था आपको, अगर किसी भी कंडीशन में आपको ये निकालना है तो यहाँ पर हमको दो इक्वेशन दी हुई होंगी, दोनों को हमको अलग अलग x और y के मान प्राप्त करने हैं, दोनों को अलग हमको वहाँ पे ड्रॉ करना है। जैसे अच्छा इससे निकालो आप पहली वाली लाइन से, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट से देखो, इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर लूँ, x = 2y लिख सकता हूँ, x = 2y लिख सकता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, x = 2y हो गया। अब x = 2y में आप ये बताओ मुझे कि हम यहाँ पर एक सारणी बना सकते हैं x और y की, यहाँ पर x होगा, यहाँ पर y होगा। अब आपको मान किसका रखना है? y का रखना है, वैल्यू पुट किसकी करनी है? y की करनी है, रिजल्ट किसका प्राप्त होगा? x का प्राप्त होगा। इसकी सहायता से आप यहाँ पर y बराबर भी कर सकते हो, y बराबर करते तो आपको किस प्रकार करना पड़ता? अगर y बराबर करोगे तो x/2, y बराबर x/2, अगर y की वैल्यू निकालनी है, x की पुट करनी है, तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई लोड नहीं लेनी ज़्यादा। अभी x का अगर y की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करो तो यहाँ पर x बराबर कितना प्राप्त होगा आपको ये बताओ मुझे। y की वैल्यू यदि 1 पुट करते हो, 1 पुट करते हो तो 2 × 1 2 हो गया, और 2 तो 4, 2 रखा तो 4, इसके बाद में अगर 3 की बात करूं तो 6 और 4 की बात करूं तो 8। ये वैल्यू प्राप्त होगी आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है, ठीक। अभी आप किससे देखोगे? इक्वेशन नंबर सेकंड से। इसमें देखो आप, इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं आगे, 3x + 4y = 20 कर सकता हूं मैं इसको आराम से, इसको इधर साइड में ले गया, 20 कर लिया। और मैं इसमें अगर x की वैल्यू निकालूं, x की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो 3x = 20 - के 4y कर लोगे आप, 20 - के 4y कर सकते हो। और x की वैल्यू अगर मैं निकालूं यहाँ पर तो x बराबर क्या आ गया? 20 - 4y / 3, ये बटा में 3 आ गया,
ठीक है। अब यहाँ पर आप एक और सारणी बना सकते हो। क्या लिखना है यहाँ पे, एक x लिख दो, एक तरफ y लिख दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो और अब मान लिखते जाओ। 4 बहुत हैं, 2 बहुत हैं, 3 भी बहुत हैं कभी कभी, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, y बराबर में 1 पुट करूँ, अगर मैं 0 पुट करके देख लो, एक बार 0 पुट करके देख लो, y बराबर 0 पुट करो, 0 रखा यहाँ पे, ठीक है। देखो पॉइंट में नहीं आनी चाहिए संख्या, ये आप ध्यान रखो, पॉइंट में आएगी तो तुम ग्राफ में फंस जाओगे। कोशिश करना कि सीधे सीधे जो भी नंबर आए वही आए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 0 रखता हूँ तो 20 माइनस 0 20 बचेगा, और 20 में अगर 3 से डिवाइड करोगे तो सीधा नहीं जाएगा, 6 पॉइंट के लगे डगे आएगा, तो ये नहीं लेना है। अगर मैं बात करूँ 4 का 4 रखूँ यहाँ पे, या फिर लिख लें 6 पॉइंट के लगे डगे, ठीक है लिख लेते हैं। देख एक और रख के देख लो, एक रख के देख लो, यहाँ पे एक रखा तो 4, 20 माइनस 4 तो क्या बचा आपको यहाँ पे 16, 3 से पूरा पूरा नहीं जा रहा है, ठीक है, फुल नहीं। अगर 8 रखूँ मैं यहाँ पर, y बराबर कितना रख दूँ, 8 रख दूँ यहाँ पे, देखो 20 माइनस 4y बटा 3, ये बात कर रहे हैं हम। इधर x है, इधर y है। y बराबर मैंने रखा यहाँ पे 2, y बराबर मैंने रखा यहाँ पे 2, और यहाँ पे अगर मैं 2 रख देता हूँ तो 4 इंटू 2 8, और 20 में से 8 गया, कितना बचा 12, तो यहाँ पे 4 आ गया, x बराबर है, ये आ गया ना समझ में, ठीक ठीक। अभी हमने यहाँ पे 2 रख के देखा, 3 रख के देखो, 3 रखने के बाद में क्या प्राप्त होगा आपको, तो 4 इंटू 3 12, 8 बचेगा, 8 में नहीं जा रहा पूरा पूरा, आपको नहीं जा रहा है। इसके बाद में 4 रखो, 4 रख के देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपने 4 y बराबर 4 रखा तो 20 माइनस 16 कितना 4/3, ये नहीं जा रहा पूरा, नहीं जा रहा है ना, ठीक है। अब 5 रख के देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे 5 रखा, यहाँ पे 5 रखा तो इसकी 0 हो गया, इसको 5 रखा तो 0 प्राप्त हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना ही रहने दें, रहने देते ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, ठीक है, तो रहने देते हैं। तो इसको अभी आप इतना ही लिख लो, x बराबर 4 और 0 और यहाँ पर 2 और 5, इसको साफ कर लो। देखो इसके जो मान हैं वो आप डायरेक्ट भी इन 2 समीकरणों की सहायता से भी निकाल सकते थे, इन दोनों इक्वेशंस की मदद से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन सवाल में क्या है, आपको ग्राफ से दिखाना है। अगर 2 रेखाएं ये इंटरसेक्ट, हमको देखना है ये 2 रेखाएं इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल हैं, या फिर कोइंसिडेंट है, तीनों चीज़ें हमको यहाँ पे देखना है। इसीलिए हमने ये ग्राफ की सहायता से बनाना अच्छा लगा। तो देखो ये हमने एक रेखा ग्राफ बना लिया, ये हमारा कौन सा एक्सिस होता है, x, ये x डैश, ये क्या होता है y, और ये y डैश। y डैश और x डैश का मतलब ये कि नेगेटिव चलते हैं। मैं यहाँ पर अगर नंबरिंग की बात करूँ, ये 0 हो गया सेंटर पे, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर हो गए। इसके बाद इधर कर लो इतना ही, -8 7 6 5 4 3 2 1 हो गया। इधर भी कर लो, -1 -2 -3 4 5 6 7 -8 दिख रहे होंगे, दिख रहे नहीं होंगे तो मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ग्राफ बन रहा होगा, आपके आप ग्राफ में बनाना, ये सब ग्राफ ले आना तो ग्राफ में बना लेना। 1 2 यहाँ पर 3 4 5 6 7 और ये यहाँ पे हो गया हमारा 8 क्यों लिया मैंने, बता सकता है कोई, क्योंकि देखो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे 8 है, तो इसलिए मैंने 8 ले लिया। 8 तक सारे कुछ कर दिए, ठीक है। तो अभी हम इसका मान देखें, इसको बनाएं, तो मैं इसको बनाऊं तो देखो x बराबर 2 है, y बराबर 1 है। x बराबर 2 लो, कहाँ पे, x बराबर 2 यहाँ पे है, y बराबर 1 कहाँ है, y बराबर 1 कहाँ है। तो देखो 2 से चलना है और 1 से चलना है, जहाँ पर मिलेंगे वहीं हमको एक पॉइंट ड्रॉ कर देना है।
ये ठीक है। देखो मैंने ये पॉलिनोमियल वाले जो भी आपको चैप्टर था उसमें भी बताया था ग्राफ किस प्रकार से बनाते हैं, जिसको नहीं पता वो फिर बता रहा हूँ मैं आपको। ये यहाँ तक बना, ये यहाँ तक तो निकाल लेते हैं, लेकिन ग्राफ बनाने में तुमको समस्या होती है, तो आप यहाँ पर ध्यान दें। मैंने बताया है यहाँ पे आपको ये देखना x बराबर कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो x बराबर 2 पे रखो, फिर x बराबर y बराबर कितना 1 है, y बराबर 1 पे रखो, 102 से चलो और 1 पे चलो, ये दोनों जहाँ पर भी मिलेंगे ना उसको पॉइंट करना है आपको। इसको आप देखो x बराबर 4, x बराबर 4, y बराबर 2, x बराबर 4 और y बराबर 2, x बराबर 4 y बराबर 2, तो समथिंग शायद ये यहाँ पे जाएगा, यहीं पे ना, यहीं पे ठीक है। 6 और 3, ये 6 है, ये 3, अगर मैं बात करूँ 6 की तो ये समथिंग शायद यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे, और 4 8, अगर 4 की बात करूँ मैं यहाँ पे 8 है, ये 8 है और ये 4 है, तो इसको देखो कहाँ तक जाएगा ये वाला, यहाँ तक जाएगा। अब तुम देख रहे होंगे कि ये वाली जो रेखा है वो सीधी हमको मिल रही है, सीधी मिल रही है ना, ठीक है। और इधर से ये हमको एक रेखा अभी एक प्राप्त हुआ है, एक लाइन है ये वाली, ठीक है। हमको ये वाली लाइन है जो एक पहली वाली का है, ठीक है। देखो टाइम तो लगेगा, ठीक। अगर कोई भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो शायद सीधी भी जा सकती है, ठीक है, देख लेंगे वो रिजल्ट पे देख पता चलेगा हमको, ठीक है। आपकी ग्राफ में सही बनेगा ये वाला। सीधी है वो, चलो कोई ना। अब सेकंड बनाते हैं ये वाला, x बराबर 4 लो, x बराबर 4 ये रहा, और y बराबर 2 लो, x बराबर 4 ले लिया और y बराबर 2 ले लिया, तो ये मिल गया। यहाँ पे सेम है ना, x4/2 सेम है बिल्कुल। फिर x बराबर 0, x बराबर 0 कहाँ पे, यहाँ पे x बराबर 0, यहाँ से चलो, और y 5 है, x पे 0 है, y 5 है, एक ये रहा, एक पॉइंट ये, ठीक है। अभी आप देखोगे कि अगर मैं दो, अगर आप तीसरा निकालो तो निकाल सकते हो, अगर नहीं निकाल पाओ ना तो इसका जो भी रेखा प्राप्त होगी ना आपको, ये वाली लाइन इस प्रकार से प्राप्त होगी कुछ, ठीक है। अभी मुझे बताओ, आप याद करके बताओ कि मैंने जब क्लास स्टार्ट करी तो वहाँ पे मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे। कौन कौन से बताए थे? एक तो इंटरसेक्ट वाला था, एक कोइंसिडेंट वाला था और तीसरा था पैरेलल वाला। तो ये कौन सा वाला है? इंटरसेक्ट वाला है, क्योंकि यहाँ पर दो रेखा प्रतिच्छेद कर रही हैं आपको। जब यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं? ये बिंदु कौन सा है? मुझे एक बात बताओ, ये बिंदु कौन सा है? यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिखूँ बिंदु को, तो ये कौन सा प्राप्त होगा? जैसे ये वाला पॉइंट कौन सा था? हमेशा बिंदु लिखो ना तो पहले x वाला बिंदु फिर y वाला बिंदु, इस प्रकार लिखा करो आप, x और y। क्यों? अभी देखो यहाँ पर 2 और 1 है, 2 और 1 है ना, ये वाला पॉइंट है 2 और 1, ये वाला पॉइंट, तो x बराबर 2 है ना, तो ये वाला पॉइंट पता है कौन सा? ये 2 1 वाला पॉइंट है, 2 और 1, 2 और 1, 2 और 1, पहले x फिर y। अब यहाँ पे मुझे बताओ x पे कितना है 4, y पे कितना है 2, ये कौन सा पॉइंट हो गया? 4 and 2, 4 and 2। तो यहाँ पर जो हमको प्रतिच्छेद करती है, तो ये रेखा क्या करती है? हमको इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट कर देंगे ये वाली, इंटरसेक्ट कर रही है। और इंटरसेक्ट जब करती हैं तो इसका क्या वन सॉल्यूशन प्राप्त होता है? हमको पता है, बता चुका हूँ मैं आपको, वन सॉल्यूशन प्राप्त होता है इंटरसेक्ट करती हैं तो, ठीक है। तो लिख लेना है कि ये लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, इसलिए इनका जो भी सॉल्यूशन है वो वन सॉल्यूशन को प्राप्त है, ठीक है। लिख लोगे ना? ठीक। तो आपको लिखना है, देखो एक लाइन लिखनी है आपको, द लाइन में इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट, ठीक है। इन द केस द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन लिख लो या वन सॉल्यूशन लिख लो, बात एक ही है। तो ये लाइन आपको नीचे लिख लेनी है, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया किस प्रकार से करते हैं? ठीक है। तो देखो इसी प्रकार आपको कोई भी दो इक्वेशन दी हुई होंगी, जैसे यहाँ पे आपको ये वाली दी हुई है, इसी के ऐसे ही आपको कोई कभी भी दो इक्वेशन देगा, और उन दो इक्वेशंस की सहायता से, और दो इक्वेशंस कौन कितने वेरिएबल की होंगी? 2 वेरिएबल की होंगी, दोनों की दोनों 2 वेरिएबल की होंगी। ये बात आप ध्यान रखना, 2 उसमें चर होंगे,
और दोनों चरों की सहायता से आपको दो अलग अलग सारणी बनानी है आपको, ये इस टाइप से बनाने के बाद में उन दोनों को अलग अलग से ड्रॉ करना है ग्राफ पे। ड्रॉ करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि इंटरसेक्ट है, पैरेलल है, या फिर हमारा कोइंसिडेंट है। तीनों के हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो किस प्रकार से है, ठीक है। अभी इनको तरीका एक तो ये हो गया कि प्रतिचित कर रही हैं, इसके अलावा इनको इनकी सहायता से यहीं पे ही बता सकते हो आप यहीं पर भी बता सकते हो कि यहाँ पर ये क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन हो चुका है, आप नोट कर सकते हो ये वाला, ठीक है। आंसर जो लाइन मैंने बोली थी आप लिख लेना कि ये लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए इसका एक वन सॉल्यूशन प्राप्त होगा, इतना लिख सकते हो आप। एक तो ग्राफ की सहायता से आप देख सकते हो ये वाला कि इसका सॉल्यूशन है। अगर नहीं देख सकते हो ना तो इसका एक और पॉइंट है प्रतिच्छेद करने वाला। प्रतिच्छेद करने वाली का एक ये है कि a1/b1 बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 अगर बराबर नहीं है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है किसी भी सवाल में, तो वो रेखा हमेशा क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो तुम छोड़ो ये वाला, मैं बता देता हूँ वो सब आगे, ठीक है। ये ग्राफ वाली चीज़ समझ में आ गई, एक बार दोहराओ आप लोग। अगर दो रेखा प्रतिच्छेद करेंगी तो कौन सा प्राप्त होगा आपको, वन सॉल्यूशन, जो यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं उसको। प्रतिच्छेद करेंगी तो दूसरा अगर कोइंसिडेंट है, मतलब संपाती है, तो कौन सा सॉल्यूशन प्राप्त होगा, मेनी सॉल्यूशन, उसके अनेक हल प्राप्त होंगे आप लोगों को। थर्ड कौन सा था बताओ, पैरेलल हो, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हों, समांतर हों, तो उसके सॉल्यूशन कितने प्राप्त होंगे, नो सॉल्यूशन, उसका कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। तो ये तीन मेथड थे, ग्राफिकल मेथड, समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में बात करता हूं मैं आपको कि अगर आपको जब क्वेश्चंस देगा ना, तो वेरिएबल की सहायता से आप कैसे पता चलेगा आपको कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, सिर्फ वेरिएबल से ही। तो वो देख लो आप, वेरिएबल से आप किस प्रकार अंदाजा लगाओगे ये वाला सॉल्यूशन कौन सा है। तो देखो आपको कोई भी दो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। आपको a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, एक तो ये, और दूसरी आपको ये a2x प्लस b2y प्लस c2, ये c1 है, c2 बराबर 0। आपको दो कोई इक्वेशन दी हुई होंगी और ज़रूरी है ये, तो मैंने बताया था, क्योंकि ये नहीं दी होंगी तो आप ना तो ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हो, ना वेरिएबल की मदद से निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो देखो स्टार्टिंग मैंने बताया था आपको, पहला पॉइंट तो आपको ये है कि यदि इसके जो a1 a2 और b1 और b2 अगर बराबर नहीं है, अगर a1 a2 b1 b2 अगर इसके बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे आपस में। बताया था मैंने अभी, जो लास्ट क्वेश्चन था, इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट प्राप्त हो, तो इनसे कौन सी लाइनें प्राप्त होंगी, इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्ट लाइन प्राप्त होंगी। प्रतिच्छेद रेखाएं, ठीक। और जब इनके प्रतिच्छेद रेखा प्राप्त होगी तो हमको सॉल्यूशन कौन सा प्राप्त होगा, वन यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। पहला पॉइंट समझ में आया आप लोगों को, ये वाला पॉइंट। यदि अब देखो a1 ये हैं इनके, ये जो वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट लग रहे हैं ना, वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू ये वाली a1/a2 आपको देख लेनी है नॉर्मली। अगर आपसे कोई भी दो इक्वेशन दे दे आपको, ठीक है, डबल वेरिएबल वाली, और आपसे पूछे कि ये बता मुझको कि इसका सॉल्यूशन कौन सा प्राप्त होगा, तो आप क्या करोगे, सीधा निकालोगे, इनके जो कांस्टेंट हैं उनको बराबर करके देखोगे, ठीक है। और अगर दोनों बराबर नहीं है तो क्या करोगे आप कि ये तो इंटरसेक्ट करेंगी, और क्या प्राप्त होगा इसका, तो वन सॉल्यूशन प्राप्त होगा इसका तो है। अभी मैं बात करूं सेकंड की,
सेकंड मैंने क्या बताया था, कोइंसिडेंट लाइन, वो क्या थी, एक दूसरे के एक ऊपर। तो इनकी अगर एक मान कुछ ऐसा हो आपको, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यदि तीनों बराबर हैं, अगर तीनों, अच्छा ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ही बराबर हो, इनका रेशियो बराबर होना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जरूरी नहीं कि यहाँ पर जैसे देखो 2x + 4y + 8, एक तो ये है, और ये क्या है 4x + 8y + 60 बराबर 0, ये दो हैं, ये दो हमको एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हमारा एक। तो इनसे आप ये देखो, इनको बराबर करो, 2/4 बराबर 4/8 बराबर 8/60। तो देखो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, और ये भी 1/2 है। तो मतलब क्या है, इनका रेशियो बराबर होना चाहिए, ना कि नंबरिंग। ये जो नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमको सॉल्यूशन करने के बाद में ये देखना है कि इनके जो भी रेशियो है ना, वो बराबर है या नहीं है। अगर रेशियो पे बात चलती है, यहाँ पे रेशियो बराबर होगा तो क्या करेंगे, लाइन यहाँ पे प्राप्त होगी कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी? कोइंसिडेंट लाइन। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप, मैंने बताई थी, संपाती रेखा। इसके हल कितने बताए थे मैंने, मैनी सॉल्यूशन। क्या बताए थे मैंने, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अनेक हल, अनेक हल। 2 पॉइंट हो गए आपके क्लियर। थर्ड की बात करूं मैं, ठीक। अभी देखो मैंने एग्जाम्पल की सहायता से बता दिया आप लोगों को कि यदि अभी यहाँ पर a1/a2 अगर ये बराबर नहीं होते तो क्या होता है। यहाँ पे मैं यहाँ पर एक तो यहाँ पर 3 ले लूँ, यहाँ पर 3 ले लूँ, और यहाँ पर ले लूँ 7, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 7, ठीक है। तो अभी आप क्या देखोगे, अभी आप देखोगे ये 2/4 है, 2/4 है, ठीक है। इधर 3/8 है, तो ये बराबर नहीं है, इनके रेशियो बराबर नहीं है। ये रेशियो हो जाएगा 1/2, ये 3/8, ये बराबर ही नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो कौन सा सॉल्यूशन प्राप्त होगा, हमको देखो, हमको क्या प्राप्त होगा, इंटरसेक्ट लाइन प्राप्त होगी। इंटरसेक्ट लाइन से क्या प्राप्त होता है, हमको एक अद्वितीय प्राप्त होता है, ठीक। तो ये 2 सॉल्यूशन है, एग्जाम्पल से बता दिए मैंने आप लोगों को, लेकिन आपको याद ये रखना, ठीक है। देखो मैथ में आपको कुछ कुछ बातें याद भी रखनी होती हैं, ऐसा नहीं है कि याद नहीं रखना होता। लेकिन अगर आप जब क्वेश्चन करोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड में बात करूं तो थर्ड बताओ, थर्ड है हमारा, यदि ये ए और बी तो बराबर हों, लेकिन इनका जो भी कांस्टेंट वैल्यू है ना वो बराबर नहीं हो, कांस्टेंट वैल्यू आपकी बराबर ना हो, तो ये कांस्टेंट वैल्यू बराबर नहीं है आपकी, तो इनको मैंने कौन सी लाइन थी, इसका मतलब क्या है, पैरेलल बताया थी मैंने आपको। तो प्राप्त क्या होगा आपको, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन प्राप्त होगी। और पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, पैरेलल लाइन क्या बोलते हैं उसको, समांतर रेखा। पैरेलल लाइन मतलब समांतर रेखा प्राप्त होगी, और समांतर रेखा प्राप्त होगी तो उसके हल क्या होंगे बताओ, नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी हल नहीं होगा। भाई 2 रेखाएं आपस में जब प्रतिच्छेदी नहीं करेंगी, कहीं पे मिलेंगी ही नहीं, तो उसका सॉल्यूशन क्यों प्राप्त होगा बताइए फिर। कोई हल नहीं। तो ये आपका 3 छोटी छोटी बातें, ये आपको याद रखनी है, ठीक है, तीनों की तीनों। फिर अभी चलते हैं आपके 3.1 की तरफ, इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इजी वे में, ठीक है। और मैं तो कम ही कराऊंगा आपको, 1 या 2 क्वेश्चंस कराऊंगा ओनली, ठीक है। क्वेश्चंस आप खुद को करने हैं सारे के सारे, ठीक है। 3 लेक्चर लेंगे, 3 लेक्चर लेंगे इन क्लास में, 3 लेक्चर में सारा आपका खत्म हो जाएगा। ये नोट डाउन कर लें।
फिर बढ़ते हैं सवाल की ओर। समझ में तो आ रहा है ना आपको तीनों चीज़ें? ये चीज़ आपको याद रखनी है भाई, ये तो याद रखनी है आपको, चाहे लिख के याद करो, चाहे कैसे भी याद करो, चाहे क्वेश्चंस करो, आप याद तो रखनी है। तो करें साफ। तो बुक आप नई लेके आए, ठीक है, पुराने बुक के क्वेश्चंस भी हटा दिए गए इस चैप्टर से, तो क्वेश्चंस भी नए हैं यहाँ पे। तो देखो 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3.1 फर्स्ट, देखो पहले क्वेश्चंस में आपको क्या कहा गया है कि यहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशंस की प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है, एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसको आपको ग्राफिकली की सहायता से आपको सॉल्यूशन प्राप्त करना है। देखो पहले में क्या है, इसमें कहा गया है आपको कि आपकी जो 10th क्लास में है, 10th क्लास की 10 स्टूडेंट हैं आपकी 10th क्लास में, और वहाँ पर क्या एक मैथमेटिकल क्यूज होती है, इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। जो लड़कों के जो नंबर हैं, मतलब लड़कियों की जो संख्या है ना, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अभी आपको ये देखना है कि फाइंड द नंबर, लड़के और लड़कियों की संख्या दोनों आपको निकालनी है। किस प्रकार से निकालोगे? और यहाँ पर कहा गया 10 स्टूडेंट हैं, तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर इक्वेशंस बनानी है 2, इसकी सहायता से ही जो आपको सवाल में लाए इसकी सहायता से। अगर यहाँ पे बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट हैं, जब बताइए मुझे, जब 10 स्टूडेंट हैं तो 10 स्टूडेंटों में गर्ल्स भी होंगी, बॉयज़ भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं फर्स्ट का फर्स्ट है ये, यहाँ पर मान लेते हैं जो हमारी गर्ल्स हैं, ठीक है, बॉयज x मान लिए और गर्ल्स हमने y मान ली, y मान ली, ठीक है, y मान ली, ठीक, कोई नहीं। अभी उसमें कहा कि 10 स्टूडेंट हैं, 10th की क्लास में 10 स्टूडेंट हैं। जब 10 स्टूडेंट हैं तो हम ये कह सकते हैं x + y = 10 है भाई, और थोड़े ना वहाँ पे कोई लड़कियाँ भी होंगी, लड़कियाँ भी होंगी, और दोनों के कौन से हैं, 10 हैं, दोनों की संख्या 10 है, तो ये पहला इक्वेशन बन गया। फिर दूसरी लाइन में कहा गया है वहाँ पे, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब ये कि लड़कियों की संख्या से अगर लड़कों की संख्या घटा दी जाए ना तो 4 प्राप्त होगा। ये 4 लड़कियाँ अधिक हैं, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ y - x = 4 कह सकता हूँ। आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर x और y चेंज कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं यहाँ पर y लिख दूँ, यहाँ पर x लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। तो बनाएं ग्राफ। अभी ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है। ये ग्राफ की सहायता से बनाने हैं आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, जो एक बता रहा हूँ मैं, सेकंड आपको करना है। तो ग्राफ बनाओ पहले का, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, 2 बन गए। तो इक्वेशन फर्स्ट से ग्राफ बनाना है आप पहले। ये तो आसान है ग्राफ, x और y। पहले इक्वेशन की बात करूँ तो y बराबर क्या आएगा, 10 - x। तो x बराबर यदि मैं 1 रख दूँ तो y बराबर क्या प्राप्त होगा, 9। 2 रख दो, डायरेक्ट 2 रख दो आप। अगर x बराबर 2 रखा तो y बराबर 8, 4 रखा तो 6, और 6 रखा तो 4, और यदि 8 रखा तो 2। ये मान प्राप्त होंगे आपको इसकी सहायता से, इक्वेशन फर्स्ट की सहायता से। तो अभी इक्वेशन सेकंड देख लो। सेकंड की बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, y बराबर 4 + x, y बराबर 4 + x, x को 10 साइड में ले गए, ठीक है। अब यहाँ से बनाऊँ आप एक,
एक्स बाई, एक्स बराबर क्या रखना है आपको, 1 रखना है, 2 रख लो, 2 रखना है, तो बाई बराबर 6, 4 रखा तो 8 और 6 रखा तो 10। तो ये हो रहा है ना, ये बड़ा चला जाएगा यार, ज़्यादा चला जाएगा, 8 और 10 ज़्यादा है, बहुत समस्या आएगी मुझे बनाने में, बोर्ड भर जाएगा पूरा। तो 3 से देख लो, 3 करो 7 और 1 भी कर लो, चलो 1 करोगे तो 5, 2 3 4 करोगे तो 8, ये इतना ही रहने दो। ये 2 बन गए। मुझे ये बताओ, ये बनाने में किसी को समस्या आ रही है? ये बनाने में समस्या तो नहीं है ना किसी को? करना क्या होता है कि जब आपको 2 वेरिएबल दिए हुए हो तो एक वेरिएबल को एक साइड में कर दो, दूसरे वेरिएबल को दूसरे साइड में कर दो। कर दिया मैंने। यहाँ पे देखो y बराबर 10 माइनस एक्स, y बराबर x को इधर साइड में ले गई तो 10 माइनस एक्स बचा यहाँ पे। इतना होने के बाद में यहाँ पर x की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू हमको प्राप्त होगी। रख के देखा कुछ भी मान, यहाँ पर एक भी रख सकते हो, 1 रखा तो 9 प्राप्त होगा, 1 रखा तो 9 की वैल्यू, 2 रखोगे तो 8, 4 रखोगे तो 6, इस प्रकार से प्राप्त होंगे कुछ मान। ठीक है दोस्तों, ठीक साहब। अभी यहाँ पे चलो ये x डैश बाई डैश कर दो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 माइनस के 2 3 4 5 6 7 -8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, नंबरिंग कर रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिर्फ नंबर ही है यहाँ पे। ये तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हो गए। ठीक है, नंबरिंग कर ली यहाँ पे। आपको तो बना बनाए ग्राफ मिलेगा, ग्राफ ले लेना पहले आप। ठीक है, तो ग्राफ पे करना, आप मत करना ऐसे। ठीक है, और वो भी किससे, पेंसिल से, अगर गलती हो जाती तो वो साफ कर सको आप। तो फर्स्ट इक्वेशन देख लो और मान रख लो, x बराबर 2 और y बराबर 8, x बराबर 2 y बराबर 8, x बराबर 2 y बराबर 8। तो यहाँ पे आ गया ये वाला 4 6, x बराबर 4 और 6 यहीं पे 4 6 6 4, यहाँ पर 6 है, ये 4 है, 4 8 2, ये 8 है और ये 2 है। तो ये लाइन प्राप्त होगी आपको, सीधी लाइन है, मतलब आप वहाँ पे करोगे तो सीधी लाइन प्राप्त होगी आप लोगों को, सीधी लाइन। ठीक है, अभी इसको देख लें x और y को। तो x बराबर 2 y बराबर 6, x बराबर 2 y बराबर 6। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो x बराबर 2 y बराबर 6, हाँ ठीक है। x बराबर 3, x बराबर कहाँ 3, x बराबर 3 और y बराबर 7 और 1 5 1 5 4 8, हाँ 3 को। अब देखो x बराबर हमने 3 लिया और y बराबर 7 लिया, x बराबर 3 ले लिया, y बराबर 7 लेना है। तो 7 कहाँ आएगा बताओ, x बराबर 3 y बराबर 7, तो समथिंग यहाँ पे आएगा, ये आ गया 1 5, x बराबर क्या लेना 1, x बराबर क्या लेना 1 और y बराबर क्या लेना 5, तो 1 5, तो समथिंग यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, और बात करूँ मैं 4 की, y बराबर 4 लिया यहाँ पे, x बराबर 4 ले लिया तो 8, x बराबर 4 लिया, x बराबर क्या है 4 और y बराबर क्या है 8, तो x बराबर 4 y बराबर 8। तो ये यहाँ पे यहीं पे आएगा ना, यहीं पे आएगा। तो आप इससे कौन सी जगह प्राप्त हो गई, ये वाली प्राप्त हो गई आपको। ठीक है, अभी यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ना, ये इसके मेन बिंदु हैं।
ठीक। अब इसके मान देखो, यहाँ पे आपके जो भी आपने ग्राफ बनाया होगा वो सही बनाया होगा, आपको मान पता चल गया, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं है ना, तो यहाँ से करके देख लेते हैं हम, ठीक है। तो 2y बराबर एक तो 7 है, 2y बराबर 40, तो ये प्राप्त होगा आपको एक तो 7 पे, y बराबर 7 और x बराबर रखोगे तो 3, ठीक। तो यहाँ पर जो भी प्राप्त होगा ना, ये जो पॉइंट है ना, ये 3 और 7 है। ये जो पॉइंट प्राप्त होगा आपको, ये 3 और 7 प्राप्त होगा। अपने डायग्राम बना के देखना, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, लाइनिंग वाइनिंग समस्या की वजह से, लेकिन यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त होगा आपको 3 और 7 प्राप्त होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप दूसरा वाला करना, ठीक है। दूसरे वाले की इक्वेशन में बता देता हूँ आप लोगों को, नोट कर लिया ना। ये सेकंड की इक्वेशंस देख लो आप, ये तो तुम कर लेना, ठीक है, ग्राफ है। सेकंड वाले की इक्वेशन देखो, 5 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर कॉस्ट कितनी 50, ठीक है। पेंसिल x मान लो और पेन y मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। पेंसिल आप x मान लेना और पेन आप y मान लेना, और ये पहली इक्वेशन 5 पेंसिल तो 5x और y पेन, और पेन कितना है यहाँ पे 7 पेन 7y, कितनी वैल्यू है 50, और 7 पेंसिल और 5 पेन, 7 पेंसिल और 5 पेन, इनकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 46। ये दो इक्वेशंस बन गई हैं आपको। इनसे आपको क्या ड्रॉ करनी है, एक सारणी ड्रॉ करनी है। सारणी ड्रॉ करने के बाद में उन दोनों सारणी से क्या प्राप्त करने हैं आपको, जो भी लाइन है वो यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है ग्राफ पे ड्रॉ करने के बाद में वो जहाँ पर लाइन निकलेंगी, जहाँ पर लाइन मतलब मिलेंगी आपको, वो आपको यहाँ पर वो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रूव करने के लिए आपको नॉर्मली इसको सॉल्व कर सकते हो, मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वहाँ पर आपको कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, तीनों के रेशियो निकाल लें। मैंने बताया था रेशियो की वैल्यू है, नंबर की वैल्यू वहाँ पर नहीं है, ठीक है। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपको तीनों समीकरण, इसके 2 के 3 क्वेश्चन हैं, और 3 क्वेश्चन में आपको बताने कि इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, पैरेलल है या फिर क्या है कोइंसिडेंट है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, वही सेकंड का पहला ले लो। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपको, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये 2 हो गए। वो तीनों कंडीशन आपको याद है ना, तीनों कंडीशन, और दोनों तरीका से, एक तो मैंने बताया था कि ग्राफ की सहायता से और उनके वेरिएबल की सहायता से, दोनों आपको याद रखनी है। अभी आप देखो यहाँ पे इनके रेशियो देखो, 5/7 पहले लिख लो आप, A1/A2, ठीक। डायरेक्ट करो सर, छोड़ो डायरेक्ट करो। 5/7 बराबर 4/6, सॉरी -4, और बराबर के प्लस के 8 माइनस 9, ये है। तो मुझे बताओ यहाँ पर कुछ भी बराबर है क्या, ये 5/7 ये 4/6, ये 2/3 हो जाएगा, फिर भी नहीं बराबर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, A1/A2, देखो कुछ भी बराबर नहीं है वो तो अलग है, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन थी इंटरसेक्ट वाली, वो क्या थी, ये थी ना, ठीक है। ये A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नहीं है। जब ये दो बराबर नहीं है तो लाइंस आर इंटरसेक्ट, ठीक है। और सॉल्यूशन इज यूनिक। तो आपको सिर्फ यही बताना है तीनों में कि इंटरसेक्ट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ओनली
आपको अनुपात निकालना है तीनों का, तीनों के रेशियो निकालने, और रेशियो के साथ आप बता सकते हो कि इंटरसेक्ट है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। कर लोगे दोनों क्वेश्चंस, ठीक। आगे बढ़ें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चंस में क्या है करना है। अभी थर्ड क्वेश्चंस में ओनली आपको कोइंसिडेंट वाली बात बतानी है, ओनली कोइंसिडेंट वाली बात, ठीक है, ओनली कोइंसिडेंट वाली बात। तो अभी देखो पहला क्वेश्चन ले लें, पहला क्वेश्चन थर्ड का, उसमें क्या है 3x + 2y, 3x + 2y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 5। और सेकंड है आपका 2x - 3y बराबर 7। आपको कोइंसिडेंट वाली टर्म्स याद है? कंडीशन, कोइंसिडेंट कंडीशन कौन सी होगी? कोइंसिडेंट कंडीशन वो मतलब संपाती वाली कंडीशन कौन सी है? संपाती वो होगी जब तीनों बराबर होंगे, तीनों के रेशियो बराबर होंगे, वो आपको कौन सी कंडीशन होगी? संपाती वाली कंडीशन होगी। कैसे? देखो कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या है, ये है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यही है ना कोइंसिडेंट कंडीशन। तीनों अगर बराबर हैं तो लाइनें कोइंसिडेंट लाइन प्राप्त होंगी आपको, ये कंडीशन है आपकी, ठीक है। अभी यहाँ पे करके देखो आप, रेशियो लगाओ 3/2, 2y - 3, और ये देखो ये 5 नहीं है, मैंने बताया था कि हमेशा वैल्यू बराबर के 0 नहीं, एक साइड ही देनी है, तीनों के तीनों एक साइड लेनी। तो ये है -5 और ये है -7, ये -7 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू। तो आप बताओ मुझे ये बराबर हैं क्या? तीनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है ये, ठीक है। तो दीज इक्वेशंस आर कौन सी है? इनकोइंसिडेंट, ठीक है। तो इस प्रकार तीनों जो भी आपके क्वेश्चंस, इसमें क्या, इसमें 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस आपको करने, और इतना ही बताना है आपको कोइंसिडेंट है या इनकोइंसिडेंट है, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा दीज इक्वेशंस आर इनकोइंसिडेंट, क्योंकि ये इनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बस शर्ते आपको जो मैंने आपको जो कंडीशंस बता दी तीनों की तीनों, वो आपको याद हो, वो आपको याद नहीं होंगी तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशंस में आपको आपको बताना है कि कोइंसिडेंट है या इनकोइंसिडेंट है। इफ़ कोइंसिडेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। सेम है, आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ करने के बाद में आपको बताना है कि कोइंसिडेंट है या नहीं है, और है तो ग्राफ बनाना है, मतलब अगर है तो ग्राफ बनाना है, नहीं है तो नहीं बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में 5 क्वेश्चन है, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज 36 मीटर, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे बताना है कि आपका एक गार्डन है जो कि कैसा है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर, और उसकी जो लेंथ है ना, उसकी जो लेंथ है वो विथ से कितनी ज़्यादा है, 4 मीटर मोर देन है, 4 मीटर मोर देन है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अधिक है। जब अधिक है तो आपको यहाँ पर बताना है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, ठीक है। तो गार्डन की आपको डायमेंशंस ज्ञात करनी है, निकल दोगे। देखो सबसे पहली बात तो ये कि आपको जो भी आपके जो लेंथ और विड्थ जो भी है ना, उसकी जो आपको दोनों की जो माप है वो कितनी है, 36 मीटर है। तो सबसे पहले आप इक्वेशंस बनाना सीखो। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो x मान लेते हैं, यहाँ पे हाइट लेंथ मान लेते हैं x, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, यह है 5 क्वेश्चन। लेंथ x मान ली, ठीक है, ये हमने y मान ली, ये x ये y। जब ये x y है तो इन दोनों की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी, 36 है। और यहाँ पर कहा गया है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इज विड्थ, ठीक है ना।
लेंथ है ना ये 4 मीटर अधिक है, लेंथ इसकी 4 मीटर, तो मैं x में से अगर y घटा दूँ तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। ये दो इक्वेशंस बन गई ना, ठीक है। अब इसकी सहायता से आप एक्स की वैल्यू निकाल दो और y की वैल्यू निकाल दो, निकाल सकते हो। प्लस में आपको ग्राफ भी बनाना है। अब आप ग्राफ बना दोगे इसकी सहायता से, ये बताओ मुझे, देखो मैं अभी इनके ना आपको इक्वेशन फर्स्ट की साइड नहीं बना रहा हूँ, आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। एक्स और y, पहला देखो ये क्या है, x प्लस एक्स बराबर क्या होगा, 36 माइनस y हो जाएगा, ठीक है। 36 में y, जरूरी नहीं है कि आप एक एक करके मान लिखें, आपको पैमाना लेना है, मेन पैमाना, और पैमाने पता है अपने हिसाब चलना है। हो सके तो आपको जो पैराग्राफ का जो भी एक कॉलम होता है ना, एक खाना होगा, वो 2 के बराबर मान लो, 5 के बराबर मान लो, 4 मीटर के बराबर मान लो, ठीक है, अपने हिसाब से, लेकिन मानना बराबर है। मानना आप वहाँ पर लिखते हो 1 2 3 4 5, आप 2 4 6 8 लिख सकते हो, ठीक है ना, 3 6 9 12 इस प्रकार लिख सकते हो, 5 10 15 20 ऐसे भी लिख सकते हो, चारों तरफ बराबर मान लिखने। तो यहाँ पर मैं बात करूँ 36, तो यहाँ पर आपको अगर मैं y बराबर 1 लिख देता हूँ, देखो आपके 2 के वेरिएबल में आपको मान आपकी जो भी है ना वो बन जाएगी ग्राफ। तो इस प्रकार आप y बराबर 2 रखते हो तो ये 34 प्राप्त होता है, 4 रखते हो तो 32, 6 रखते हो तो 30 और 8 रखते हो तो 28, ये प्राप्त होगा ना 28, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 से देखो आप, 2 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, x बराबर क्या है 4 प्लस वाई, तो x और y बराबर यहाँ पर अगर मैं 2 रखूँ तो x बराबर क्या प्राप्त होगा हमको 6 हो जाएगा। मैं y बराबर 4 रखता हूँ तो x बराबर 8, y बराबर मैं 6 रखता हूँ तो x बराबर कितना होगा 12, y बराबर मैंने y बराबर 6 रखा तो 10 होगा, ठीक है। और अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे कितना 8 रखने पर 12 प्राप्त होगा। तो ये मैंने 4 मान निकाल दिए इसके, ठीक है। अब यहाँ पर ये किस में ड्रॉ करने हैं, आपको ग्राफ में ड्रॉ करने, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो और आपका आंसर आएगा क्या बता सकते हो मुझे, ठीक है। आप खुद आंसर निकालना है इसका, ठीक। आप डायरेक्ट इनसे भी सॉल्यूशन कर सकते हो, लेकिन ये आपके क्या है 3.2 में, इनकी जो मेथड है ना जो 3 मेथड हैं वो 3.2 में, वो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा 3.2। इसके बाद में बात करते, ये करना आप, ठीक है, ग्राफ बना के। इसके बाद बात करता हूँ मैं 6 क्वेश्चंस की। तो 6 में क्या है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 दी हुई है, ये कोई इक्वेशन दी हुई है ये वाली 2x प्लस 3y माइनस 8 0, ठीक है। इसमें कहा गया है कि राइट एन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, एक दूसरी कोई अलग से आपको लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 चर वाली 2 वेरिएबल वाली, ठीक है। और सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज इंटरसेक्शन लाइन। अभी आपको मुझे एक बात बताओ, इंटरसेक्ट लाइन, पहला है इंटरसेक्ट लाइन का, इसमें फर्स्ट कहा गया इंटरसेक्ट लाइन। हमको देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, आपको एक क्वेश्चन दी हुई है, एक इक्वेशन दे दी, अब वो कह रहा है कि आप दूसरी इक्वेशंस खुद लिखो, आप दूसरी इक्वेशंस खुद लिखो जो कि ग्राफ में आपको प्रदर्शित हो जाए। और प्रदर्शित करने के लिए आपको तीनों पॉइंट दिए हुए हैं, एक तो लिखनी है ग्राफ, अगर इसकी सहायता से एक तो इंटरसेक्ट प्राप्त हो ऐसी, इसके बाद में एक कोइंसिडेंट प्राप्त हो ऐसी, लेकिन इसके साथ ही ये तो रहेगी एक इक्वेशन, इसके अलावा दूसरी वाली वो चेंज होती रहेगी। तो देखो यहाँ पर मैं इंटरसेक्ट की बात करूँ, इंटरसेक्ट की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे आपको, ठीक है। इंटरसेक्ट में क्या होता है, कुछ भी बराबर नहीं होता यहाँ पे, a1 b1 c a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 c2, तीनों की वैल्यू अलग अलग होती है, तो अलग अलग होती है तो मैं यहाँ पे एक मान लेता हूँ जो कि यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। अगर मैं इन दोनों के माने परिवर्तित कर दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर 3x प्लस 2y और इसको भी कम कर देता हूँ, या फिर इसको बढ़ा दो, आप कुछ भी कर लो, 7 ही रहने दो, चलो 7,
ये वाली लाइन इंटरसेक्ट करने के लिए एक तो ये हो गया, और दूसरी हमारी 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ से आप ये देखो, इनके रेशियो देखो, यहाँ पे 3/2, 2/3 और माइनस A1 बटे माइनस 8, ये 3 रेशियो है। तो मुझे बताओ इंटरसेक्ट का रेशियो क्या होता है, A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। इंटरसेक्ट की यही कंडीशन कहती है। तो ये बताओ, अब ये बताओ ये फॉलो कर रही है नहीं कर रही है? कर रही है, ठीक है, बराबर नहीं होनी चाहिए। तो और इंटरसेक्ट यहीं कहीं ना कहीं तो करेगा, ये निश्चित है। जब ये फॉलो कर रहा है तो इंटरसेक्ट कह सकते हैं, ये इक्वेशन सही है हमारी, बिल्कुल सही है। अब इसी प्रकार आपको दूसरी देखनी है। दूसरी की कौन सी देखनी है? कोइंसिडेंट वाली। कोइंसिडेंट, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोइंसिडेंट में क्या होता है कि तीनों बराबर होते हैं। इसकी कंडीशन क्या है? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ये कंडीशन है। जब ये, अब ये किस में? रेशियो में। रेशियो है ना तीनों के, कोइंसिडेंट के लिए रेशियो निकालना होता है हमको। जब रेशियो की बात कर रहे हैं तो इनके रेशियो निकाल दो आप। एक तो ये है कि होगी हमारी 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब आप इनको बढ़ा के ऐसे लिख दो ना, इसको 4 6 प्लस इसको दोगुना कर दो बाई इसको दोगुना कर दो 16 बराबर 0। ये दोनों लाइन हो गई आराम से। इनका रेशियो निकाल कर देख लो आप, यही आएगा। तीनों का रेशियो बराबर है, कर लो। 2/4 1/2, 3/6 1/2, माइनस 8 अपॉन माइनस 16 1/2, ठीक है। एक और आपको थर्ड दे रखा है, वो पैरेलल वाला है। पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में भले डायरेक्ट ये रख दो आप, ये नहीं, सॉरी ये नहीं रख सकते आप पैरेलल में। पैरेलल में क्या कैसे रखना है आपको? पैरेलल में क्या होगा, आपको जो C है ना, ये मान बराबर नहीं होना चाहिए आपको। पैरेलल वाली कंडीशन आपको याद होगी, उसमें आगे से बराबर हो, A1 और A और B के रेशियो जो बराबर हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन C वाला रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। तो C की वैल्यू चेंज कर देना यहाँ पे, ये दोनों सेम रहना, तो इसे चेंज कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा बराबर, कोई दिक्कत नहीं, बराबर, ठीक है। तो वो आप कर लोगे पैरेलल बाई लाइन, ठीक है। C1 वाले क्वेश्चंस में देखो C1 वाला क्वेश्चंस में आपको ड्रॉ द ग्राफ बनाना है। इक्वेशंस आपको 2 दी हुई हैं, ठीक है। और इसमें आपको एक ट्रायंगल प्राप्त होगा। आप जब ये ग्राफ बनाओगे आपको, तो इसमें क्या प्राप्त होगा? एक ट्रायंगल प्राप्त होगा। अब ट्रायंगल के आपको क्या निकालने हैं? कौन इसकी, देखो आपको इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। अब तीनों कोऑर्डिनेट के मान आपको यहाँ पर लिख देने हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 7 क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं आप कि इस क्वेश्चन समस्या है, मैं उसको सॉल्व करके दोबारा अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो जितना हो सके वीडियो को आप शेयर करो अपने मित्रगणों को, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक वगैरह कर दिया करो आप लोग, ठीक है। और ये जो हमारा ये जो आपकी जो चल रही है ना, ये जो तो नए सिलेबस के अनुसार है, मतलब आपको जो सिलेबस हट गया है ना, तो उसको हटा करके ये, ठीक है, आप नई बुक लेके आएँ। नई बुक में शायद मेरे हिसाब से क्वेश्चंस भी चेंज किए हुए हैं अब की बार, क्योंकि ये पुरानी क्वेश्चन से अलग हैं ये वाले क्वेश्चंस शायद मेरे हिसाब से। तो ये देखो आप डेली पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। हाँ ये तो है कि ये आपको याद तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद नहीं करोगे तो आप प्रैक्टिस करो जितना हो सके। जितना प्रैक्टिस करोगे आपको याद अपने आप हो जाएगा, फिर भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो और दोनों बाइलिंगुअल हम कराए रहे हैं, ठीक है। हिंदी वाले कोई समस्या नहीं रहे, हिंदी में हम बता देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इंग्लिश वाला तो है ही, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।